अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? आप लोग के होंगे, आप लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू फिजिक्स वर्स। एक सवाल जो नॉर्मली पूछा जाता है कि हाउ टू फाइंड आउट हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, इट इज वेरी इजी। आर इक्वल टू वी हो रहा है, आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यूज मिली हुई होंगी, या तो ग्राफ में से देखेंगे, और इधर यू फाइंड आउट द वैल्यूज, और यू टेक द वैल्यूज फ्रॉम द गिवन वैल्यूज। सही है। बट अगर एग्जामिनर ने पूछा दैट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग ग्रेडियंट, यहाँ पे बच्चा फंस जाता है। तो लेट्स सी इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। So this is basically a question from May June 2013, paper 2-1, and question number 6 from O levels. And let's read the question. Figure 4.1 shows a graph of current against potential difference for the length of metal wire. We know that metal wire is ohmic conductor. और अगर हमें पता ना भी होता, हम कैसे बताते भाई? फ्रॉम द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ जा रहा है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ohmic conductor, conductor which follows Ohm's law, and throughout उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इसका रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहता है। चलो, मेटल वायर ओबेज ओम्स लॉ, वी नो दैट। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के लिए हम 2 मार्क का क्वेश्चन, वी नीड टू पुट टू लॉजिकल थिंग्स। वन, करंट is directly proportional to the voltage। वोल्टेज लेके हम पोटेंशियल डिफरेंस लेके बातें की। सेकेंड मार्क, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सही बेटा। तो दैट इज हाउ वी डिवाइडेड दिस क्वेश्चन अमंग 2 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर। नाउ लेट मी टेल यू द इजी वे वर्बली। भाई, इस ग्राफ में से आप कोई भी एक पॉइंट उठाएं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। लेट्स से मैं उठा रहा हूं ये वाला पॉइंट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। सही है। आर इक्वल्स टू वी ओवर आई। क्या आंसर आएगा बेटा? 1/0.05, 20 ohms। लेट्स हैव अनदर वैल्यू। लेट्स से we are having this value. Voltage is 2 volt and current is 0.1 volt. R equals to V over I, voltage 2, current 0.1. Again, we are having answer 20 ohms. Let's have one more value. फ्री वोल्टेज है और यहाँ पे करंट है कितना? 0.15। ठीक है। R equals to V over I, वोल्टेज इज 3, करंट इज 0.15। आंसर अभी भी 20 ohms आया हुआ है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था? दैट वेन एवर यू टॉकिंग अबाउट एन ओमिक कंडक्टर, इट्स अ कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। यू कैन सी 3 डिफरेंट पॉइंट्स में मैंने वैल्यूज निकाल के दिखा दी। टेम्परेचर कांस्टेंट की होने की वजह से रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट आ रहा है। सही। तो दिस इज एन इजी वे। इट्स अप टू यू, आप कोई भी पॉइंट उठाएं रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करें। बट दैट्स नॉट द मोटो ऑफ दिस वीडियो, दिस रिकॉर्डिंग। The mode of this recording to solve or to calculate the resistance using gradient method. Now, if you haven't seen the video of the graphs of Ohm's law, तो 2 तरह के ग्राफ होते हैं, आई वी ग्राफ एंड वी आई ग्राफ। तो बेटा आई वी ग्राफ का ग्रेडियंट होता है 1/r। सही है। क्यों ग्रेडियंट 1/r क्यों होता है बेटा? ग्रेडियंट की अगर मैं आपको बेसिक नॉलेज बताऊं, ग्रेडियंट होता है चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखें, करंट है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है? वोल्टेज। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो होता है वी ओवर आई। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, आई ओवर वी। दैट इज व्हाई वी से दैट द रेजिस्टेंस, द ग्रेडियंट ऑफ आई वी ग्राफ इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी द ग्रेडियंट ऑफ आई वी ग्राफ इज 1/r। सही है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब बेटा मैं ग्रेडियंट मेथड से आपको रेजिस्टेंस निकालना सिखा रहा हूं। तो ग्रेडियंट बराबर है किसके? 1/r। and the gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1, which is equals to 1/r। now बेटा मैं अपनी मर्जी से कोई भी 2 पॉइंट्स उठा रहा हूं।
Let's say I am working with this point and this point. तो बेटा whenever examiner gives you graph and you take the values from the graph, हर हाल में आपको शो करना पड़ेगा which values you are taking. तो बेटा देखें, एक वैल्यू हमारे पास ये हो गई एंड एक वैल्यू हमारे पास हो गई दिस वन. ठीक है, लेट्स राइट डाउन द वैल्यूज. ये है 0.05 और ये है 0.25. दैट मीन्स दिस इज y2, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज x1. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं. सो whenever you have small space, तो आप इस तरीके से बाइसेक्टर्स बना के अपने वर्किंग को बहुत साफ सुथरा दिखा सकते हैं. ठीक है, नाउ y2 minus y1, 0.25, 0.05. Divided by x2 minus x1, 5 and 1, equals to 1 over r. So here you are having 0.20 divided by 4, right? And once again हमने बाइसेक्टर बनाया and like this r बराबर हो जाएगा 4 divided by 0.2. दैट मीन्स r की वैल्यू क्या आ गई? वही 20 ओम जो कि हम लोगों ने निकाला था. सिंपल वैसे आर इक्वल टू हो रहा है सर. तो ये काम हमें कब करना है? जब एग्जामिनर हमें लिमिटेड कर दे कि भाई मुझे तो आंसर ग्रेडियंट मेथड से ही चाहिए, तब हम ये काम करेंगे. ठीक है बेटा, नाउ आगे बढ़े. न्यू वायर इज मेड फ्रॉम द सेम मेटल एज ओरिजिनल वायर. ओके, अब यहाँ पे बेटा दो फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस लग रहे हैं. R directly proportional to L is the factor 1 and R is inversely proportional to cross sectional area is factor number 2. सही है. कह रहे हैं the new wire, the two wires have the same length. Okay, that means we are not going to apply this factor. बोल रहे हैं the cross sectional area of new wire is half that of original wire. Now, if the cross sectional area is half, resistance will be doubled. Inverse relation में क्या होता है? If one thing is halved, other doubles. If one thing is quarter, other becomes 4 times. सही है. जितनी अमाउंट से एक वैल्यू कम हो रही है उतने ही फैक्टर से दूसरी वैल्यू बढ़ती है. सही है. That means if the resistance getting half, sorry, cross section area is getting halved, resistance is doubled. तो बेटा यहाँ पे मैं आपको रिटन एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ. क्रॉस सेक्शनल एरिया is halved, so resistance डबल्स. यानी 2 मल्टीप्लाई बाय, क्या आंसर आया था हमारे पास रेजिस्टेंस का? 20. एंड यू गॉट 40 ohms एज एन आंसर. यूनिट नहीं लिखा हुआ है तो यूनिट लिखना आपकी जिम्मेदारी है. ठीक है, ये आपकी कोर वैल्यू है. नेक्स्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ऑन फिगर 4.1 ड्रॉ लाइन टू शो द करंट वेरीज विद पीडी फॉर द न्यू वायर. हमारे सामने यार न्यू वायर की रेजिस्टेंस डबल है. तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया आईवी ग्राफ का ग्रेडियंट होता है 1/r. तो बेटा न्यू वायर की रेजिस्टेंस डबल हो गई यानी न्यू वायर का ग्रेडियंट हाफ हो जाएगा. देयर आर सम मैथमेटिक्स टीचर जो ग्रेडियंट को पढ़ाते हैं राइज ओवर रन के नाम से. यानी अगर ग्रेडियंट हाफ हो रहा है तो राइज हाफ हो जाएगा. मतलब क्या मतलब? बेटा देखें, ये ग्राफ वायर भी ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है. दैट मींस सेम मटेरियल का बना हुआ है इसलिए ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है. इसका मतलब ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन तो बनेगा ही. अब सवाल ये है कि ग्राफ खत्म कहां पर होगा. तो बेटा देखें, 5 वोल्ट पे हमारे पास 1 2 3 4 5 बॉक्सेस पे हमारा ग्राफ खत्म हो रहा है. इन ऑर्डर टू शो द ग्रेडियंट बिकम्स हाफ, हम 5 के हाफ बॉक्सेस में अपने ग्राफ को खत्म करेंगे यानी 2.5 बॉक्सेस. यानी 1 2 2.5 बॉक्स यहां पर हम अपने ग्राफ को खत्म करेंगे. दैट इज हाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन 1 mark, and we have to make sure graph will be straight line
एंड यहाँ पे हमने ग्राफ को खत्म करना है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ। व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द ग्राफ और एनी डायग्राम, एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करिएगा, उसकी जिंदगी में जहर नहीं घोलिएगा। ऑलवेज गिव द रेफरेंस ऑफ योर आंसर, कि आपने किस सवाल का रेफरेंस दिया है। या तो यहाँ पे लिख दें कि ये हमारे पास न्यू ग्राफ होगा या ग्राफ ऑफ सेकंड वायर होगा, और आसान तरीका क्या है बेटा, ये पार्ट C2 का जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट C2, एंड दैट इज हाउ वी लर्न हाउ टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस यूजिंग ग्रेडियंट मेथड, और फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालना लगाना सीख लिया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। सो विद दैट आई कम विद मोर पास्ट पेपर सॉल्यूशन वीडियोस। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।